अभिनय सर, नीतू मैम और राकेश सर, हम चारों बात करने जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि हाँ आप चारों की बात करा देंगे। इसके बाद में ये लोग थोड़ी देर हमको वहाँ होल्ड करते हैं, आश्वासन देते हैं और उसके बाद ने इसको मतलब इतनी लाठियाँ बजाई हैं। कोई फीमेल स्टाफ नहीं है उनके साथ में, हमारे साथ फीमेल मैम भी हैं। लेकिन हमारा सिर्फ लाइव आने का उद्देश्य ये है कि आप गवर्नमेंट तक ये मैसेज भेजें कि इस देश के यूथ की बात को आप क्या लाठियों से दमन कर देंगे? क्या इस युवा वर्ग की जितनी भी बात है, वो जो परेशान है, जो उसको प्रताड़ित किया गया है, वो जो दुख है आगामी परीक्षाओं के लिए, वो जो चिंतित है, क्या उस तरीके से वो चीज़ें कर दी जाएंगी? ये सर का हाथ यहाँ से टूट चुका है जिसको बांधा हुआ है ऊपर। अभी हम लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार करके बस में बिठा लिया है और बहुत सारे आगे पीछे भी पुलिस की गाड़ियां हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को कहीं बाहर ले जा करके पीटेंगे, कुछ करेंगे या वहाँ छोड़ेंगे, इन लोगों को कहीं पे छोड़ेंगे। मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी बात क्या, वो सशक्त युवा ये सरकार बना रही है। और मैं ये कहता हूँ इस देश के अध्यापकों पर यदि लाठियाँ बांधी जाती हैं तो इस देश के युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम तुम कर रहे हो। ये सिर्फ तुम अध्यापकों के ऊपर लाठियाँ नहीं, डीओपीटी को ये स्वीकार करना होगा कि वो एडीकीटी जैसी इन संस्थाओं के साथ में, भ्रष्ट संस्थाओं के साथ में बच्चों के भविष्य को नहीं संवार सकती है और बच्चों के भविष्य को बिगाड़ा नहीं जा सकता है। जिस एग्जाम प्रोसीजर पर ये चल रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट के बच्चों के साथ जो इन्होंने किया, उसी गड़बड़ी के, उसी मानसिकता के माहौल में जो ये स्टेनो के एग्जाम के साथ में करने वाले हैं और वही ये सीजीएल के एग्जाम के साथ में भी करने वाले हैं। तो इस तरह से बच्चों के भविष्य को अनदेखा करके यदि आप कह रहे हैं कि हम एक न्यू इंडिया बना रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ ऐसे न्यू इंडिया की जरूरत हमको बिल्कुल नहीं है। हमको वो सशक्त भारत चाहिए, हमको वो सशक्त लोग चाहिए जो इस छात्र वर्ग के बारे में सोचते हो, जो स्टूडेंट्स के हितों की चिंता करते हो, जो इन स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हो कि एक भी बच्चे की आंख से यदि आंसू आता है